आपको रिश्ता चलाना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। और तलाक लेकर आज मेरे पास एक लड़का आया, आज अभी वो लड़का लगभग 25 साल का रहा होगा, 22 से 25 साल का, शायद यहां हो या ना हो। उसने कहा महाराज जी 2011 में मेरे पिता का तलाक हो गया था। मेरे पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया, पर मेरी मां ने ब्याह नहीं किया और मैं हूं। अब मेरे पिता कह रहे हैं, वो लड़के ने बोला कि मेरे पिता कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। अब आप बताओ कि मैं किसके पास जाऊं। सुनो, पति पत्नी का हो गया तलाक, एक बच्चा था, वो बच्चा अब हो गया है 22 साल का लगभग। अब उसके पिता कह रहे हैं बेटा तू मेरे पास आ, और वो सारा टाइम उसने मां के साथ गुजारा अभी तक का। वो लड़का मेरे से पूछने आया कि आप बताओ मैं किसके साथ रहूं, बाप के संग कि मां के संग। तो बताओ वो लड़का किसके साथ रहे, आप लोग बताओ किसके साथ रहे। मैंने कहा बेटा तेरे पिता ने तो दूसरा ब्याह कर लिया, उसे तो सहारा मिल गया किसी पुरुष या किसी स्त्री का, पर तेरी मां तेरा मुंह देख देख के रह गई और उसने ब्याह भी नहीं किया। पतिव्रता नारी है तेरी मां, तो तेरा धर्म है बाप करोड़ों का प्रलोभन दे, फिर भी तुझे अपनी मां का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उसे यही समझाया कि मां का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में तलाक ना हो किसी का। और तलाक आप कितने लोग चाहते हैं कि भारत में तलाक ना हो किसी का? चाहते हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बेटी और अपने बेटों को सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाना, सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं दिलाना, सिर्फ नौकरी नहीं कराना। आप अपनी बेटियों को घर में रिश्ते चलाने के संस्कार देना शुरू करो। जब रिश्ते चलाने का संस्कार होगा तो तलाक नहीं होंगे। तो ये राम जी का विवाह जब माता जानकी से हुआ, विदाई हुई, हर पिता कहता है, जब विदाई होती है तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि बेटी जहां जाओ खुश रहो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। देखो एक बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी खुश रहे। और आपकी बेटी खुश कैसे रहेगी? आपने बहुत पढ़ा लिखा दिया है, बहुत दहेज दे दिया है, इससे खुश ना रहेगी। बहुत डिग्रियां दिला दी हैं, इससे खुश ना रहेगी। क्या आपने रिश्ते चलाने के संस्कार दिए हैं बेटी को? यदि रिश्तों को चलाने का संस्कार दिया है बेटियों को, तो डिग्रियां थोड़ी कम होंगी, दहेज थोड़ा कम दिया होगा तो भी चल जाएगा, वो खुश रहेगी। और आपने यदि रिश्ता चलाना नहीं सिखाया, रिश्ते निभाने के संस्कार नहीं दिए, तो आपकी पढ़ाई लिखाई काम ना आएगी। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आराम की ठंडी छांव में
पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो अपने रिश्तों को बहुत बढ़िया से निभाते थे। आपने सुना आज के 100 साल 50 साल पहले किसी का तलाक हुआ? सुना? 100 साल पहले किसी ने तलाक लिया? सुना होगा? नहीं सुना होगा। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, रिश्ते निभाना जानते। आजकल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, रिश्ते निभाना नहीं आते। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। क्या बात कही है ना। ये जो गीत है ना, इसे रफी जी ने गाया। प्रणाम करता हूं मैं उस व्यक्ति को जिसने ये गीत लिखा है। एक ही गीत में एक बाप की सारी भावना, एक बाप का सारा आशीर्वाद भर दिया एक गीत। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात एक लाइन में कह दी। एक बाप भी अपनी बेटी को ये ना कह पाता शायद, भावावेश होकर बाप रोता है, उसकी आंखों के आंसू सब कह देते हैं, लेकिन ये शब्द जो है ना, अमर हो गए ये शब्द। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर बाप चाहता है कि तुझे मैके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। सीता मां जब विदा हुई तो जनक जी चरणों में गिर पड़े दशरथ जी के। महाराज मेरी बेटी कोई गलती कर दे तो क्षमा कीजिएगा। दशरथ जी पांव में गिर गए जनक जी के। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने कहा लड़की का पिता लड़के के पिता को ही प्रणाम करता है, यही परंपरा चली आई है। दशरथ जी ने उठाया, जनक जी को हृदय से लगाया, कहा जनक जी ये बताओ कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोलो कौन बड़ा होता है? देने वाला। और देने वाला तो लड़की का बाप है जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा, दे रहा है। लड़के वाले तो लेने वाले हैं। दशरथ जी बोले बड़े आप हैं जनक जी कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा बेटी अपनी मुझे दी है। जनक जी कह रहे हैं मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो बेटी मानकर क्षमा कीजिएगा। दशरथ जी ने कहा मेरी भी एक बेटी थी, शांता उसका नाम था। मेरे मित्र को कोई संतान नहीं थी तो मैंने अपनी बेटी उसे दे दी। अब मैं आपकी जो बेटी लेकर जा रहा हूं उसे बहू की तरह ना रखूंगा जनक जी, उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। देखो जरा हमारे भारत के संबंध कितने अच्छे हैं। जब विवाह होता है ना, आप लोग सारा ठक्का ठाई आज के जमाने में बैठ के कर लेते हो। इतने कपड़े, इतना गहना, इतना जेवर, इतना कैश, इतना देना लेना पड़ेगा। आप कल आजकल ये बातें करते हो आप। लड़के का बाप पैसे को देखता है, कहां पैसे जो कहे थे तुमने, कहां 5 लाख, कहां 20 लाख, कहां वो पैसे, जेवर कहां है? अरे जेवर पैसे क्या करोगे? ये जेवर पैसे ना, ये सब पैसे जो तुम्हें दहेज में मिल रहे हैं, ये सब महीने भर के अंदर फुर्र हो जाएगा। 1 रुपए ना मिलेगा 1 महीने बाद। पर ये रिश्ते सदा के लिए बन रहे हैं, इसलिए ध्यान पैसों में ना रखो, ध्यान इन बनते हुए रिश्तों में रखो।
लड़की के पिता को कहना चाहिए लड़के के पिता से कि समधी जी मेरी बेटी कोई गलती करे तो अपनी बेटी जानकर क्षमा करना, ये कहना चाहिए लड़की के बाप को। और फिर लड़के का बाप इस पे उत्तर देगा कि समधी जी हमारी बेटी और आपकी बेटी ये कोई अलग थोड़ी है, जो व्यवहार मैंने एक बाप बनकर अपनी बेटी के साथ किया है मैं बहू बनाकर नहीं बेटी मानकर ले जा रहा हूं। ये एक आश्वासन देना चाहिए लड़के के पिता को। और देखो हमारे यहाँ क्या रिश्ते होते हैं, समधी, लड़की का पिता लड़के का पिता क्या होते हैं आपस में, समधी। समधी का मतलब बताइए जरा पीले भैया, समधी का अर्थ बताओ बैठे बैठे। समधी शब्द का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं समधी, हु इज समधी? समधी क्या होता है? हाँ? समधी का मतलब होता है समधी, धी मतलब बुद्धि, धी शब्द का अर्थ क्या है, धियो यो न प्रचोदयात्, पढ़ते ना आप मंत्र में, तो धी मतलब होता है बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, सम मतलब विचारों का समान होना। जैसे मेरे विचार आपके विचार से मिलते हैं, मैं भी कथा सुनता हूं आप भी सुन रहे हैं, मैं भी एकादशी का व्रत करता हूं आप भी एकादशी करते हैं, मैं भी वृंदावन से प्यार करता हूं आप भी वृंदावन से प्यार करते हैं, तो हमारे और आपके विचार क्या हो रहे हैं, सम हो गए, मतलब मिल रहे हैं। जहां लड़की के पिता के विचार लड़के के पिता के विचारों से मिल जाए, हमारी बेटी हम जहां देंगे, हम गाय को माता मानते हैं, तो क्या आप भी गाय को माता मानते हैं? यदि आप भी गाय को माता मानते हो तो विचार सम है, एक है। तो जहां एक विचार होता है, मेरे घर भी कन्हैया की पूजा होती है, आपके घर भी कन्हैया की पूजा होती है, तो मेरी बेटी जिस परंपराओं को फॉलो करती आई है उसी परंपराओं को ससुराल में फॉलो किया जाएगा, तो वो समधी है। दोनों के विचार मिल गए ना, बेटी को आसानी होगी कि वो मायके में भी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करती और ससुराल में भी कर रही है, मायके में भी दीपावली मनाती थी तो ससुर उसे अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि सम है सब। तो जहां सब सम है वहीं ब्याह करना चाहिए, वही समधी है। अभी एक फिल्मी जगत में एक एक्टर ने, एक हिंदू ने एक मुस्लिम से ब्याह कर लिया। अब हिंदू तो गाय को माता मानता है और मुसलमान गाय को मारकर खा जाता है। तो जो गाय को माता मानते हैं और जो गाय को मारकर खाते हैं, तो क्या इन दोनों के विचार मिले? तो जब विचार नहीं मिले तो वहां संबंध नहीं हो सकता, और जहां संबंध नहीं होगा वहां समधी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बुद्धि सम है ही नहीं। इसलिए कहा है कि समधी सब नहीं हो सकते, समधी वही हो सकता है जहां हम दोनों के विचार मिले। मैं गाय को माता मानता हूं, आप भी मानते हो माता, तो हम दोनों के विचार सेम है। अब हिंदुओं के विचार से मुसलमानों का विचार नहीं मिल सकता, मिलाते चले आए हो तुम सैकड़ों सालों से, आज तक नहीं मिल पाए, और आगे 100 साल 1000 साल बाद भी हिंदू मुसलमान के विचार ना मिल पाएंगे। हिंदू का विचार गाय को माता मानने का है, मुसलमान का विचार गाय को मार के खा जाने का है। कैसे विचार मिल सकता है, कैसे मिलेगा? हमारे यहां विवाह मतलब 7 जन्म का रिश्ता, पत्नी होती है, देवी होती है, लक्ष्मी माना जाता है, और वहां पर विवाह का मतलब 7 जन्म का रिश्ता नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ महीनों कुछ साल का, इसके बाद आप अपना देखो। हाँ या ना? हम हिंदुओं के यहां क्या होता है, एक ही पत्नी होगी। हमारे यहां कितनी पत्नियां होती हैं? जोर से, एक। और उनके यहां बहुत सारी हो सकती हैं। तो बताओ,
एक पत्नी वाले से संबंध हो सकता है, समधी हो सकता है। जहां एक पत्नी वाला 7 पत्नियों वालों से क्या करेगा संबंध? तो सम है ही नहीं कुछ। इसलिए आप अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाओ। किससे बचाओ? लव जिहाद। जो आपकी बेटियों का दिमाग खराब किया जा रहा है। एक बहन मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, बोली महाराज जी मेरी एक सहेली है, वो मुस्लिम है, और वो मेरे को बोलती है कि तुम्हारे मंदिरों में क्या है, तुम्हारे भगवान में क्या है। मैंने कहा हाँ, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उन लोगों का काम है हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना और हिंदू लड़कियों को भड़काना हिंदुओं के मंदिरों के भगवान के खिलाफ, और फिर अपने के प्रति एक विश्वास जगा देना और धीरे से ले जाके किसी मुस्लिम लड़के से सेट करा देना, और वो लो हो गई। कब वो हिंदू से मुसलमान हो जाएगी उसे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए बहुत तेजी से आज ये सब क्राइम चल रहा है, मीठा जहर जो आपकी बेटियों को लव जिहाद के नाम पर दिया जा रहा है। इसलिए अपने राम अपने कृष्ण के प्रति अपनी बेटियों को अपने संस्कार इतने दे दो ताकि कोई भड़काना चाहे तो भी भड़का ना सके। मेरी बहनों, आप सनातनी सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। हिंदू सनातन धर्म से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। एक हिंदू ऐसा है जो कभी किसी की हत्या नहीं करता। हमारे यहां दीपावली होती है, कोई हत्या नहीं, दिया जलाए जाते हैं। होली आती है, कोई हत्या नहीं, सब बढ़िया प्रेम से रंग लगाते हैं। दीपावली आती है, कोई हत्या नहीं, दीपक जलाए जाते हैं। हमारे यहां कोई भी त्योहार आ जाए, लड्डू मिठाई बांटकर उत्सव मनाया जाता है, एक बूंद किसी का खून नहीं बहता। तो जहां खून बहे उनके त्योहार आते हैं तो खून की नदियां बह जाती हैं। हमारे त्योहार आते हैं तो रंग गुलाल और दीपक जलाए जाते हैं, मिठाई। अब आप बताओ कि खून बहाने वाले श्रेष्ठ हैं या शांति का संदेशा देने वाले श्रेष्ठ हैं? अहिंसा के पुजारी हम हैं सनातनी, अहिंसा ही परमो धर्म। हत्या करने वाला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए वो हत्यारे यदि तुम्हारी बेटियों को बरगला करके यदि उनका धर्म परिवर्तन कराएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए आज की समाज को, आज के सनातनियों को सजग रहना चाहिए अपनी बेटियों को, बेटों को लेकर। आपकी बेटी की सहेली कौन है ये मायने रखता है मेरी बहनों। आप मानो ना मानो, यदि किसी हिंदू लड़की की सहेली मुसलमान लड़की हो गई तो वो मुसलमान लड़की तो एजेंडा लिए बैठी है, वो तो एक षड्यंत्र के तहत काम करती है। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करके, फ्रेंड बना के, और वो बरगला लेती है। इसलिए आज बहुत बच के रहने की जरूरत है। मेरी बात आपको कितनी समझ में आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज लड़कियों से प्यार मोहब्बत के नाम पर ले जाकर बड़े बड़े देशों में बेच दिया जाता है लड़कियों को। आज लड़कियों को बेचा जाता है, पता है आपको? हाँ या ना? लड़कियों का धंधा कुछ लोग करते हैं, बेच देते हैं 10 लाख में। जो जितनी सुंदर लड़की होगी उतनी महंगी बेची जाएगी। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। साल में 2 लड़की फंसा ली उसने लव जिहाद के चक्कर में, तो उसका 25-50 लाख का जुगाड़ हो जाता है। और तुम्हें लगता है हम प्यार करते हैं, बोले हमारा वाला ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला ही ऐसा है। उन्हें प्यार व्यार से मतलब नहीं है, उन्हें तो अपना धंधा करना है। इसलिए अपनी बहन बेटियों को समझाओ। इसी के चक्कर में एक फिल्म बनी है, अभी आपने देखी होगी, केरला, द केरला फाइल्स। देखिए, ये केरला फिल्म जरूर दिखाओ अपनी बेटियों को, क्या क्या होता है बेटियों के साथ। उस केरला मूवी में सारी बात निकल कर आई सामने। जो अच्छी मूवियां हैं देखा करो, अच्छी मतलब जो
ज्ञानवर्धक हैं, जैसे द केरला फाइल्स। केरला देखी? बस आप, मैंने नहीं देखी, पर मैंने कुछ पार्ट देखे हैं उसके कि जहां धर्म परिवर्तन को लेके उन लोगों ने कितना हिंदू लड़कियों को बरगलाया। मुझे फिल्म देखने का टाइम नहीं होता, पर आप जो अच्छी चीज है वो जरूर देखा करो। आप अपने धर्म का त्याग ना करना, वरना पतन हो जाएगा आपका। ना घर की रह जाओगी ना घाट की। तो मेरी बहनों, भगवान माता जानकी जी जब विदा हुई, कौशल्या मैया जब वहां से जनकपुर से अयोध्या जी आई, तो सीता मां के आगमन में ना बहुत सुंदर तैयारी अयोध्या में की गई है। सीता मैया आई, सिय रघुवर विवाहु जे, सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाओ, मंगलायतन राम जसु। जब अयोध्या में आए तो यहां से बाल कांड पूरा हुआ, अयोध्या कांड स्टार्ट हुआ। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पांडवो महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। जब राम जी आए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर विमल जसो, जोदायक फलचारि। अब जब राम जी आए तो राम जी का उत्सव मनाया गया, विवाह उत्सव। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी ब्याह करके आए हैं ना, पूरे अयोध्या में लड्डू बांटे गए। सीता मैया को मुंह दिखाई कैकेयी मां ने सोने का महल दिया, जो कनक भवन कहलाता। और बड़े प्रेम से कौशल्या मां ने मुंह दिखाई क्या दिया? सीता मैया को, अच्छा कौशल्या मैया को लगा मेरे राम से सुंदर थोड़ी होगी सीता, पर जब कौशल्या मैया ने सीता मैया का घूंघट उठाया और जब देखा तो सीता मैया को देखकर कौशल्या मैया ने तिनका तोड़ दिया, मेरी सीता को नजर ना लग जाए। सीता बता तू मेरे से क्या चाहती है? मुंह दिखाई। सास अपनी बहू को मुंह दिखाई कुछ देती है ना? आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं दिया। भैया आपने बहू को क्या दिया मुंह दिखाई? अंगूठी दी। हाँ, आपकी सास ने क्या दिया था? अंगूठी। आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं, कंजूस थी आपकी सास। आपकी सास क्या दी मुंह दिखाई? नथुनी है कि मैच खाई है? आपकी सास ने क्या दिया आपको? अंगूठी। सासें भी सस्ते में निबट जाती अंगूठी दे दे के। ये नहीं कि बढ़िया हार दें बड़ा सा।
आपकी सास ने क्या दिया था? सब अंगूठी। लो, है अभी अंगूठी सास वाली। सीता मैया जब आई तो कौशल्या माँ ने क्या दिया? मुंह दिखाई। क्या दिया? कौशल्या मैया ने कहा, सीता मैं तुझे क्या दूं? क्या नहीं है तेरे पास? आज मैं तुझे एक चीज देती हूं। क्या? बोले, आज तक मैंने कभी किसी को, अच्छा सुनो, राम को कोई एक टक नहीं देख सकता था अयोध्या में। कौशल्या मां मना कर, मेरे राम को नजर लगाएगी क्या? एक टक मतलब टकटकी लगाकर, बिना पलक झपकाए कोई नहीं देख सकता था। कौशल्या मां ने सबको मना कर रखा था, मेरे राम को नजर न लगाना, देखो पर पलकें झपका झपका के देखो, एक टक नहीं। सीता मां से कहा कि आज सीता मैं तुझे मुंह दिखाई राम को देखने का अधिकार देती हूं। आज मैं अपने राम को तेरे हवाले करती हूं। अब तू मेरे राम का ख्याल रखना। देखो रिश्ते कैसे चलते हैं, समर्पण से। आजकल सास अपने बहू को क्या ताने मारती रहती है? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ हाँ तेरी बेटा है, पड़ोसन का नहीं है, तेरे ही है। पर बहू को ये काहे बोल रही हो कि मेरा बेटा? बहू को पता है कि तुम्हारी है। कौशल्या मां ने कहा कि आज से ये राम, सीता, मैं अपने पुत्र को तुम्हें सौंपती हूं, तुम ख्याल रखना। मां को चाहिए, सास को चाहिए कि वो अपना बेटा ही अपनी बहू को दे दे पूर्ण रूप से। और बहू का धर्म क्या है कि वो अपनी सास से बेटा लेकर। अच्छा बताओ, आपकी सास का कोई एहसान है आपके ऊपर के नहीं? क्या एहसान किया आपकी सास ने आप पर? अंगूठी दी? क्यों? आपकी सास ने आप पर कौन सा एहसान किया है? हाँ मैया, आपकी सास ने क्या एहसान किया आप पर? हाँ, अपना बेटा दे दिया। उनका बेटा लेके भी तुम कहती हो मेरी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया हमारा। आप बहुएं रोती हैं कि मेरी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। एक बहू आई मेरे पास, भोली भटकी, बोली महाराज मेरी सास ने चम्मच तक नहीं दिया। मैंने कहा ये ले चम्मच, पति वापस कर। हाँ, रख चम्मच, चल वापस कर पति। बताओ आपकी सास ने आपको कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा पति के रूप में आपको प्रदान कर दिया है, और क्या चाहिए? अब जब उसने आपको पति के रूप में अपना पुत्र दिया है तो आपका भी धर्म बनता है। सुनो, आपको कोई एक गिलास पानी देता है ना, आप उसका भी एहसान मानते हो? मानते हो? मानते हो? कोई आपको एक गिलास पानी देता है, उसका भी आप एहसान मानते हो। तो जिस सास ने आपको इतना बढ़िया पति दिया, उस सास का एहसान नहीं मानना चाहिए आपको? उस सास के तो रोज पांव धो धो के पीना चाहिए। बहुओं को रोज पांव में तेल लगाना चाहिए। मेरी सासू माँ आरती उतार, मेरी सासू माँ मेरी। नहीं, गाली और देती हैं कुछ बहुएं कि सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। तो सास के क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, एहसान मानना चाहिए कि नहीं? हर बहू को आज से कितनी बहुएं अपनी सास का एहसान मानेंगी? आप ना मानोगी, अंगूठी लेके टुप्पी टाप हो गई, मिल गई। है सास गई? आपकी सास नहीं, कहां गई? आपकी सास तो सब सासों को भेज भेज के आई हो यहां। सास की सेवा
करना आपका कर्तव्य है या नहीं? तो आज से कौन कौन बहुएं सास की सेवा करेंगी? जिनकी हैं वो हाथ उठा के बताओ। सेवा करो। राम जी बहुत प्रेम से अपनी गृहस्थी में आ गए। सीता मैया अयोध्या जी में आनंद से कौशल्या मैया सीता माँ को बढ़िया उनका महल दिखा रही है। ये तुम्हारा राम जी का कक्ष, राम जी का महल, सीता राम साथ में विराजे, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के साथ, भरत जी अपनी पत्नी के साथ, शत्रुघ्न जी अपनी 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 गृहस्थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी कंघी कर रहे थे, बाल सुलझा रहे थे। तो दशरथ जी ने देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल, कान के बाल, सिर के बाल कुछ सफेद पड़ गए। अच्छा, बाल सफेद हो गए, आपके बाल सफेद हो गए? आपके हो गए? दाढ़ी तो आपकी सफेद दिख रही है, मूछें काली है, ऐसा कैसे है भाई? कोयला पोत के आए हो कि मेहंदी? सुनो, ये जो बाल आपके सफेद भये हैं, ये सफेद हुए हैं, कुछ मैसेज दिए या बालों ने कोई संदेशा दिया आपको? बताओ, बालों के सफेद होने के पीछे क्या मैसेज है? आपके भी बाल सफेद हो गए क्या? क्या मैसेज मिला आपको? बालों ने क्या समझाया आपको? हाँ, तो आप बूढ़े हो गए? मानते हो बूढ़ा अपने आप को? नहीं? हाँ? दशरथ जी ने कहा बाल पक गए हैं, मतलब बाल कह रहे हैं कि भैया मैंने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदलो, आप भी अपना रंग बदलो, मतलब आप भी काम क्रोध लोभ से मन हटाओ। और अब उम्र होन पड़ी है, अब मन धीरे धीरे सबसे हटाओ और मन ज्यादा से ज्यादा प्रभु के चरणों में। ये समय भजन करने का है, ये समय भगवान का चिंतन करने का है, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। मानो ये बाल कह रहे हैं कि अब हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना बदलो, अब संसार से थोड़ा मन हटाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रभु में मन लगाओ। लेकिन आप लोग पोत के मेहंदी फिर काला कर लेते हो, बोले अभी तो हम जवान हैं। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के पास कहा जाकर के, गुरु जी मेरे बाल पक गए, मैं बुढ़ापे की ओर हूं, अब मेरा मन है कि मैं राम को राजा बनाऊं। मैं अब राम को राजा बनाने की तैयारी दशरथ जी करने लग गए। गुरु जी से कहा मुहूर्त बताओ। तब गुरु जी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम ही जुबराज। हे राजन, राम जिस दिन राजा बनेंगे वो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसलिए राम को राजा बनाने की तैयारी करो। अब तो नगर में ढोल नगाड़े बज गए, राम राजा बने, राम को राजा बनाने की तैयारियां चल रही। राम जी अपने गृहस्थ में आनंद से। अच्छा, दशरथ जी ने यह काम बढ़िया किया, ये काम बढ़िया किया कि अब वो अपनी जिम्मेदारियां कम करके राम को जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। एक अच्छा पिता कैसा होता है जरा बताओ? एक अच्छे पिता की पहचान क्या है भैया? चश्मा वाले भैया, एक अच्छा पिता कैसा होता है? बच्चों को संस्कार। एक अच्छा पिता कैसा होता है? बच्चों को संस्कार। ये तो ठीक कह रहे हैं आप सब। अच्छा पिता कैसा होता है? एक अच्छा पिता कैसा होता है? हाँ, मैया ने की पते की बात। एक अच्छा पिता ऐसा होता है, संस्कार तो दे, ये तो है, लेकिन एक अच्छा पिता होता है जो बच्चों की पढ़ाई पूरे होते ही बच्चों के कंधे में
जिम्मेदारी दे दे कि बेटा अब ये फैक्ट्री, अब ये दुकान, अब ये परिवार तुम्हें चलाना है, चला। अभी वो पढ़ के आया है, अभी तक कागजी पढ़ाई पढ़ा है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। अब अनुभव तब आएगा जब आप उसके कंधे पर भार डालेंगे। जा बेटा, अब हम काम कम करेंगे, तुम जरा कमाओ। जब वो कमाएगा तब उसे पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। एक अच्छा पिता वही है जो अपने बच्चों को समय से परिवार की जिम्मेदारी देकर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाए, उसे पैसे की कदर आए। शादी उसकी बाद में हो, पहले वो ये जान जाए कि पैसे की कीमत क्या है। यदि पैसे की कीमत नहीं जाना तो बाप की संपत्ति उसे उड़ाने में कोई देर ना लगेगी, क्योंकि पैसे का महत्व तो समझते ही नहीं। हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है ना, हम 17 साल की उम्र से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे को ब्रश मंजन चाहिए होता था ना, तो हमें अपने पैसों से लाना पड़ता था। कॉपी किताब खरीदना था तो अपने पैसे से लाना पड़ता था। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि बचपन में हमें भीख मांगना पड़ता था गांव में जा जा करके। गरीबी क्या होती है मैंने उस गरीबी को देखा है, उस गरीबी में रहा हूं। बारिश का मौसम आता था ना, तो खप्पर वाले घर होते थे, पूरा पानी अंदर आता था लगभग। यहां से चू रहा है, वहां से टपक रहा है, वहां से टपक रहा है। पूरी रात गिलास और लोटा और बर्तन रखते रखते ही सारे बर्तन बिजी हो जाते थे बारिशों में। इस तरह से जब हमने परिस्थितियां देखी, तब हमने पैसे की कदर समझी कि पैसे की कीमत क्या होती है। आप भी अपने बच्चों को समय से जिम्मेदार बनाओ, बच्चों को बताओ। कभी गौरी गोपाल आश्रम लाया करो अपने बच्चों को, यहां वृद्ध माओं का दर्शन कराया करो बच्चों को। यहां आएंगे, देखेंगे कि किस तरह बेटा अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, तो उनके अंदर माँ के प्रति श्रद्धा जागेगी कि हमें अपनी माँ को घर से नहीं निकालना। आप अपने बेटों को गौरी गोपाल लाओ, सवेरे 8 बजे यहां आकर देखना, यहां भक्तों को भोजन बांटा जाता है। तो रोटी लेने के लिए सवेरे सवेरे साधु संतों की जब लाइन लगती है, तो संत लोग रोटी लेकर के अपने घर कुटिया पर जाकर के, और वहां कुछ गृहस्थ, कुछ गरीब लोग, परिवार जिनका असमर्थ है कमाने खाने, वो सब आते हैं और गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से रोटियां लेकर जाते हैं। आज समाज में आपको देखना चाहिए कि समाज में आज ये स्थितियां हैं कि रोटी के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। जब वो यहां आकर देखेंगे तो उन्हें एक एक रोटी की कीमत का पता लगेगा कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में आओ और यहां आकर के, यहां जो हजारों संतों को भोजन बढ़ता है, अखंड सेवा चल रही है संतों की, आप भी आओ, संतों को भोजन करवाओ, भोजन बंटवाओ। एक दिन की सेवा आप भी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से करवाओ। अन्नदान, बच्चों को देने के संस्कार दो। बेटा, पैसा कमाना पर केवल अपने लिए नहीं। जो व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, भगवान उसके बारे में जरूर सोचते हैं। विस्तार उसका होता है जो सबके बारे में सोचे। अपने बारे में सोचने वाला तो संकीर्ण होता है, छोटा। सबके बारे में ये दास अनिरुद्ध सवेरे से लेकर शाम तक काम करता है, इसलिए कि मेरे काम करने से यदि गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संत पेट भर भोजन कर पाते हैं, तो मेरी मेहनत करना सार्थक है। कि मेरी मेहनत, यदि किसी को आपके कारण 2 रोटी मिल जाए तो आपका कमाना सार्थक है।
आपका जागना, आपका चलना, आपका काम करना, मेहनत करना सार्थक है, क्योंकि आपके कारण किसी व्यक्ति को पेट भर भोजन मिला। हाँ या ना? तो आप भी पैसा कमाओ और गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भरपेट भोजन मिलता है, इन संतों को भोजन दो। यहां पर सभी संत पेट भर प्रसाद पाते हैं। इन संतों को आप अपनी बेटे के जन्मदिन पर आप लेकर आओ, बेटे को उनके हाथ से बंटवाओ, या जन्मदिन आए तो उनके नाम से आप घर बैठे भेज सकते हैं। आपके नाम का भंडारा यहाँ होता है, अखंड चल ही रहा है, आपके नाम का हो जाएगा, आपके नाम का लंगर बढ़ जाएगा, आपके नाम की सेवा होगी। गौरी गोपाल आश्रम में इन संतों के रहने की अब व्यवस्था मेरे दिमाग में आई बिहारी जी की प्रेरणा से कि इन संतों को रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक संत निवास की जरूरत है, जहां संत लोग रहेंगे और अपना रहकर भजन करेंगे। तो आप भी इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास में सहयोग कर सकते हैं। 1 गज 2 गज भूमि जब होगी तो संत निवास होगा, तो आप भूमि दान की सेवा से जुड़ सकते हैं। थोड़ा भूमि दान करने लायक है तो कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 125 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं भैया। वो विद्यार्थी जो माँ बाप जिनके असमर्थ हैं, गरीब हैं, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ भेजे और वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। 125 से अधिक बच्चे हैं। उन बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री है, सब कुछ दिया जाता है उन बच्चों को। आप लोग अपने बच्चों का पढ़ाना लिखाना करते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं। किसी के बच्चे को पढ़ाना ये पुण्य है, ये धर्म है। गौरी गोपाल आश्रम में आप देख लो, ये पहली क्लास की फोटो है। ऐसी 3 क्लासें हैं गौरी गोपाल में। लगभग 125 से अधिक बच्चे वर्तमान में हैं। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्या पढ़ाया जाता है? संस्कृत। यहां पर वेद, पुराण, उपनिषद